इंडेक्स इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इसमें सेफ्टी की जरूरत है। If you don't leave this business, I'll divorce you. डिज्नी हॉटस्टार ने एक और क्राइम थ्रिलर सीरीज आर्या रिलीज कर दिया है। निर्जा जैसी अवार्ड विनिंग फिल्म बनाने वाले मशहूर निर्देशक राम माधवानी ने आर्या के जरिए वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा है। स्पेनिश सीरीज फिनोजा पे आधारित आर्या की कहानी है, जो एक फैमिली और उसके बिजनेस के बीच की घटना है। संदीप सिंह श्रीवास्तव और अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी आर्या सरीन उसके फैमिली और दवा एवं ड्रग के धंधे में संलिप्त लोगों की कहानी है, जिसमें इमोशन, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल और थोड़ा सा सेक्स भी देखने को मिलेगा। क्या? अब बात करते हैं एक्टर और कैरेक्टर की। आर्या में सुष्मिता सेन के साथ ही बीते जमाने के फेमस एक्टर चंद्रचूड़ सिंह की भी वापसी हुई है। सुष्मिता सेन यानी कि आर्या सरीन चंद्रचूड़ सिंह इनके पति के किरदार में तेज सिंह बने हैं। इन दोनों के अलावा नमित दास जवाहर बिश्नोई चंद्रचूड़ सिंह के दोस्त और बिजनेस में हेल्प भी करता है। अंकुर भाटिया संग्राम जो कि सुष्मिता सेन का भाई है। सिकंदर खेर दौलत जो सुष्मिता सेन के पिता जोरावर राठौर का खास आदमी है, उनके कहने पे वो किसी की हत्या भी कर देता है। विकास कुमार, एसीपी खान, मनीष चौधरी शेखावत जो कि बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, जो रसियन से ड्रग डीलिंग करता है। विश्वजीत प्रधान संपत शेखावत जो ड्रग डीलर है उसका रिकवरी मैन रहता है। जयंत कृपलानी जोरावर राठौर जो सुष्मिता सेन के पिता के किरदार में है। माया सारो माया बिश्नोई यानी कि अमित दास की वाइफ का और सुष्मिता सेन के दोस्त के किरदार में है। प्रियासा भारद्वाज सौंदर्यायन सुष्मिता सेन की बहन के किरदार में आप इनको देखेंगे। फ्लोरा सैनी राधिका, शॉर्ट में बोले तो रॉड्स, सुष्मिता सेन के पिता जोरावर राठौर की देखभाल करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी भी करती है, जो उनकी बेटी से भी कम उम्र की है। मेरा मतलब है आर्या सरीन से छोटी है। सोहेला कपूर समेत कई ऐसे फेमस कलाकार से सजी वेब सीरीज आर्या के 9 एपिसोड हैं, जिसमें आप अमीर घरानों के रहन सहन, उनकी शानो शौकत, बिजनेस में प्रतिद्वंदिता और इसके कारण होने वाले खून खराबों की झलक आपको देखने को मिलेगी। तो आते हैं कहानी पे। तो वेब सीरीज स्टार्ट होती है आर्या सरीन के एक्सरसाइज से। उनकी फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन पर बात करते हुए वो डाइनिंग हॉल की तरफ आती है, जहां पर सब अपने अपने काम पर जाने की तैयारी में लगे होते हैं। बच्चे स्कूल, पति ऑफिस जाने की। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो तेज सिंह है चंद्रचूड़ सिंह आर्या सरीन के घर में घर जमाई हैं। आर्या सरीन और तेज सिंह के 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की और एक लड़का, उसके बाद एक छोटा लड़का। लड़का अपने पापा के साथ स्कूल जाने की जिद कर रहा होता है। तेज सिंह के आने से पहले ही वो गाड़ी में जाके फ्रंट सीट पे बैठ गया रहता है और ड्रॉअर में से गन दिखती है और उस गन को अपने बैग में रख लेता है। इधर इसी बीच उनके फ्रेंड जवाहर का फ़ोन आता है तेज सिंह के पास कि वह जल्दी ऑफिस पहुंचे, उससे कुछ ज़रूरी काम है। इस वजह से वो अपने छोटे बच्चे, जिसका नाम आदित्य है, घर वाले उसे प्यार से आदि बुलाते हैं, को स्कूल नहीं छोड़ पाते। उनकी जगह पे उनकी वाइफ आर्या सरीन लेकर के जाती है। छोटा बच्चा थोड़ा सा डिप्रेस दिखता है क्योंकि उसी के स्कूल के बड़े बच्चे बुलिंग करते हैं। आर्या सरीन इधर अपने छोटे बच्चे आदि को स्कूल छोड़कर अपने माँ के पास जाती है, जहाँ पर उसकी छोटी बहन सौंदर्या रहती है, जिसकी कुछ ही दिनों में शादी हो। वहाँ पर उसकी माँ सेपरेट रहती है अपने पति से, लेकिन उनका डाइवोर्स नहीं हुआ रहता है। वह सिगरेट पीती हैं और दारू भी पीती है, जैसा कि एक रॉयल फैमिली में अक्सर देखने को मिलता है। आर्या सरीन के माता पिता के अलग रहने की वजह राधिका है, जो आर्या की छोटी बहन की उम्र की है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इस वजह से आर्या सरीन की माँ कहती है कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि कन्यादान देने के लिए साथ में कौन बैठेगा, राधिका या मैं? ये कौन कहती हैं? आर्या सरीन की माँ आर्या सरीन की बहन सौंदर्या से कहती है गुस्से में। तो आर्या सरीन कहते हैं कि मैं पापा को मना लूंगी और उनको लेकर के आऊंगी, आप ही बैठना, वो नहीं आएगी उस शादी में।
और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है अपने पापा के पास, जहाँ घर के बाहर ही दौलत मिलता है, और उससे पूछती है पापा किधर हैं। तो वह बताता है कि जिम में राधिका के साथ हड्डियों पे मरहम लगवा रहे हैं। वह अंदर जाती है और हंसते हुए कहती है मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको पापा, और बात करने लगती है। इसी बीच उसके छोटे बच्चे आदित्य के स्कूल से फोन आता है कि आदित्य ने अपने से बड़े बच्चे पे गन तान दिया था। यह सुनकर आर्या घबरा जाती है और घबराई हुई जल्दी से वहाँ से निकल जाती है अपने पापा के यहाँ से, जहाँ पर प्रिंसिपल के साथ कुछ आर्गुमेंट होने के बाद अपने बच्चों को वहाँ से लेकर घर चली जाती है। स्कूल जाने के बाद प्रिंसिपल से उसका कुछ आर्गुमेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि आदित्य को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इधर दूसरे सीन में ये जो घटना हो रही है, इधर दूसरा सीन भी एक चल रहा होता है। आर्या के पति तेज सिंह और अपने दोस्त जवाहर और साले संग्राम के साथ दवाई की फैक्ट्री से अफीम के खेत पर जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा और कुछ दूर में फैला हुआ है। आर्या का भाई संग्राम अपने जीजा और उसके दोस्त जवाहर से कहता है कि हम लोग बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं, मैंने बहुत बड़ा काम किया, चलो अब दोनों को दिखाता हूँ। खेत पर बने फार्म हाउस की तरफ तीनों चलने लगते हैं। तो तेज सिंह अपने साले संग्राम से कहता है कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना, या कुछ गलत करने तो नहीं जा रहा है ना। तो संग्राम कहता अरे जीजू नहीं, आप खामा डर रहे हो। अफीम के बोरियों के बीच एक डेस्क है, उसकी डेस्क पर 3 बैग रखा होता है। तेज सिंह का दोस्त जवाहर उसको खोलता है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। यह सब देखकर संग्राम बोलता है यह हीरोइन है 300 करोड़ की। यह देखकर तेज सिंह की फट जाती है और गुस्से में कहता है हम नकली दवाइयों का बिजनेस करते हैं, ना कि इलीगल ड्रग्स का। यह गलत है, और दोनों के बीच कहासुनी के साथ गाली गलौज भी चालू हो जाता है। तभी 3-4 लोग वहां आकर गोलियां चलाने लगते हैं। तेज सिंह और उसके साले संग्राम और दोस्त जवाहर मिलकर उन सबको मार देते हैं। तब बात आती है इन लाशों को ठिकाने लगाने की। जवाहर फोन लगाता है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह डबल पैसे मांगने लगता है। तेज को यह बात पता चल जाती है कि यह जो लाश पड़ी है ये शेखावत के लिए काम करते थे, और यह जो माल भी है वो शेखावत का है। इसलिए तेज डिसाइड करता है कि हम माल रिटर्न कर देंगे शेखावत को। इसको क्यों बोलते हो? हम लोगों ने साथ में काम चालू किया था ना शेखावत के। वो कहाँ है और हम कहाँ हैं? ब्लडी किंग, हम चिंदी चोर हैं। लेकिन इस बात के लिए उसका साला संग्राम राजी नहीं होता। तेज सिंह अपने साले संग्राम को एक चाटा भी मार देता और जवाहर से बोलता है तू इसे समझा। चूंकि जवाहर भी लालची रहता है तो संग्राम की तरफदारी करने लगता है। जवाहर बोलता है कि संग्राम सही बोल रहा है, हम शेखावत को माल नहीं लौटाएंगे। तेज यह सब देखकर बोलता है जवाहर तू तो बड़ा है, लेकिन तेरे मुंह से लार टपक रही है। फिर किसी तरह तीनों मान जाते हैं और माल को एक सुरक्षित जगह पर छुपा देते हैं। ये सब हो रहा होता है। इधर आर्या भी इसको फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन आर्या का फ़ोन ये पिक नहीं कर पाता। इधर आर्या घर पहुंच गई होती है अपने बच्चे के साथ, और इस बात को लेकर वो बहुत गुस्से में होती है और अपने पति से कहती है कि ऐसा काम क्यों करना है जिसमें गन रखने की ज़रूरत पड़ती हो, तुम यह सारा काम आज ही छोड़ दो। आर्या अपने पति तेज सिंह से कहती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है स्वीटहार्ट। You quit this, or व्हाट? I'll divorce you, Tej. व्हाट? तुमने हमारी फैमिली और हमारे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया है, लेकिन अब यह सब छोड़ दो। मैं कितने सालों से कह रही हूँ नहीं तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। तेज सिंह कहता है कि मैं यह सब कैसे छोड़ दूँ, इतना आसान नहीं है छोड़ना। चूँकि आप लोग यह कहानी सुन चुके हैं इतना, तो मैं आपको बता दूं कि यहीं से कहानी में क्लाइमेक्स आना चालू हो जाता है और क्लाइमेक्स लिए कहानी आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद संग्राम ड्रग्स का पैकेट लेकर अपनी बहन के शादी के दिन किसी पार्टी को दिखाने के लिए निकल जाता है। तेज के मना करने के बावजूद वहां पर जवाहर भी रहता है और जवाहर कहता है कि जाने दो, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है। ये खबर सुनकर तेज टेंशन में आ जाता है। जवाहर सबके सामने सारा दोष तेज सिंह के ऊपर मढ़ देता है और तेज को गालियां देने लगता है और सारा घटनाक्रम शादी समारोह में ही होता है। जवाहर कहता है कि तेज की वजह से ही संग्राम को पुलिस पकड़ी है और उसे धमकी भी देता है कि वह उसे मार देगा। अरे पागल हो क्या?
यहाँ तक कि दोनों के बीच हाथापाई की भी नौबत आ जाती है। यह सब देखकर आर्या और घबरा जाती है और तेज सिंह से कमिटमेंट लेती है कि यह सब आज से ही बंद होना चाहिए। तेज उसे विश्वास दिलाता है कि कुछ दिनों में हम न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो जाएंगे, इसके लिए उससे कुछ समय चाहिए। आर्या मान जाती है। ठीक उसके अगले दिन ही तेज सिंह घर से निकलते वक्त उसके छोटे बेटे आदित्य के सामने एक बाइक सवार शूटर उसे गोलियों से शूट कर देता है। हॉस्पिटल ले जाने के कुछ देर के बाद उसका देहांत हो जाता है। यहाँ से आर्या के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और यहीं से आर्या का असली रूप भी देखने को मिलता है। कोई उसका बिजनेस हथियाना चाहता है, कोई उसका घर ले लेना चाहता है। इसी बीच एसीपी खान घर का सर्च वारंट लेकर के आ जाते हैं और वह बोलता है कि मुझे वह पेन ड्राइव चाहिए जो तेज सिंह ने रखी है, जिसमें सारे बिजनेस डिटेल, जिसमें सारे डीलरों के नाम और सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। एसीपी खान आर्या को परेशान करने लगता है। एसीपी खान फ्रॉम NEB नारकोटिक्स एनफोर्समेंट ब्यूरो। चलें? जी। एसीपी खान को वह सारी बातें पता होती हैं जो तेज और आर्या के बीच में हुई रहती हैं। तेज सिंह और आर्या को न्यूजीलैंड में कब शिफ्ट होना है, एसीपी खान को ये सारी बातें पता होती है। इसलिए एसीपी खान उस पेन ड्राइव के पीछे पड़ा रहता है। इधर शेखावत अपने 300 करोड़ की हीरोइन की रिकवरी के लिए अपना रिकवरी मैन संपत को जौहर के पीछे लगा देता है। क्यों? करने के लागा हमारे 2 लोग गण को गोली मार देगा और शेखावत साहब को पता नहीं चलेगा। पता हमारा माल कहाँ? उसे पीटता है और उसे जितना बंद पड़ता है जब उससे उतने पैसे ले लेता है। इधर आर्या का बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रीज हो जाता है और यह सब एसीपी खान करवाता है। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगी मैं आपके सील्ड बैंक अकाउंट चालू करवा दूंगा। डिपार्टमेंट को शक है कि आपके पति के जो भी अकाउंट्स हैं उनमें इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग का पैसा है। सुना घर खर्चे में प्रॉब्लम हो रही है। न्यूजीलैंड जाने से पहले कि घर का खर्चा निकल जाएगा। उस पेन ड्राइव के लिए आर्या पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। उसे धमकियां भी मिलने लगती है। एक ब्लैकमेलर का कॉल आता है और उससे 1 करोड़ रुपये का डिमांड रखता है। नहीं देने पर आर्या के बच्चों को मार देगा, ऐसा धमकी देता है। इस सब घटनाक्रम के बीच वह पेन ड्राइव आर्या को मिल जाता है, जिसे अपने बेटे के साथ मिलकर उसमें जो पासवर्ड लगा होता है उसको क्रैक कर लेती है। उस पेन ड्राइव को खोलने के बाद उसे एक इमोशनल वीडियो मैसेज आर्या के लिए रहता है। वह वीडियो तेज ने बनाया रहता है। इस पेन ड्राइव में बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है सारी डिटेल रहती है फोटो के साथ, और उसमें एक एक्सेल की फाइल भी रहती है जिसमें तेज ने किसके पास कितना ब्लैक मनी छुपा के रखा रहता है ताकि उसे भविष्य में काम आ सके, उनके फैमिली को काम आ सके। उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स और उनका एड्रेस भी मेंशन रहता है। अब आर्या उस पैसों को लेने के लिए दौलत की मदद लेती है और उन पैसों को लेकर के आती है ताकि उन पैसों से उस ब्लैकमेलर से छुटकारा मिल जाए, और उसे देने के लिए दौलत के साथ उस ब्लैकमेलर के बताए गए स्थान पर जाती है। लेकिन दौलत उसे कहता है तुम शेरनी हो, तुम्हें यह पैसे ऐसे नहीं देना चाहिए। कुछ देर के बाद बिना पैसे दिए वह घर को आ जाते हैं और उस ब्लैकमेलर की फ़ोटो भी खींच लेते हैं। फिर आर्या डिसाइड करती है कि वह इस बिजनेस को ऑपरेट करेगी और शेखावत के पास पहुंच जाती है। वह पैसे लेकर बोलती है कि ये पैसे ले लो और हमारे परिवार का पीछा छोड़ दो। शेखावत बोलता है कि मेरे 300 करोड़ हैं, इससे मेरा क्या होगा, और रही बात तुम्हारे बच्चों को, तो मैंने कभी किसी को नहीं भेजा तुम्हें परेशान करने के लिए। फिर आर्या वो फोटो दिखाती है कि तुम्हारा आदमी है कि नहीं है, तो शेखावत बोलता है कि मेरा आदमी नहीं है। फिर शेखावत क्या करता है, उस आदमी को ढूंढकर मरवा देता है आर्या के सामने। आर्या को भी थोड़ा सा विश्वास हो जाता है। फिर दोनों में एक डील होती है कि तुम अपने ट्रांसपोर्ट के द्वारा मेरा ड्रग्स उन रशियन के पास भिजवाओगी। इसके लिए आर्या एग्री हो जाती है। इसके बाद खूनी खेल चालू हो जाता है। फिर चालू होता है चोर पुलिस मर्डर, एक दूसरे को डबल क्रश करना। कुल मिलाकर इस सीरीज में यह देखने को मिलता है कि पैसा और पावर सब कुछ है। इससे अलग आर्या अपने बच्चों के लिए हर किसी से लोहा लेती दिखती है और अपने पति के कातिल को भी ढूंढ लेती है और उसे जेल भी करवा देती है।
तो इतना तो सस्पेंस रहेगा। तो अगर सस्पेंस नहीं रहेगा तो आप वेब सीरीज देखेंगे क्यों? तो अब बात करते हैं कलाकारों के काम की, कैसा इन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले सुष्मिता सेन आर्या सरीन के रोल में बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। करेंगे क्यों नहीं, इतने दिनों का एक्सपीरियंस भी तो है। वहीं बात करें चंद्रचूड़ सिंह का, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा उनका एक्टिंग लाउड दिखता है। अमित दास का काम अच्छा है, लेकिन उन्हें अगर एक गजेड़ी का रोल दिया गया होता, गांजा पीने वाले, तो वो ज़्यादा बेटर लगता। इनको स्मैक करते हुए थोड़ा सा एक्टिंग अच्छी है, बट थोड़ा वो मज़ा नहीं आया। वो एक्सप्रेशंस, वो चीज़ें मुझे नहीं लगी पर्सनली। मैं आपको बताऊं तो अंकुर भाटिया और सुष्मिता सेन के भाई के रोल में संग्राम ने बहुत अच्छा काम किया है। इनकी रियल एक्टिंग लगती है। सिकंदर खेर दौलत के रूप में खोपड़ी खोलने का काम करते हैं, शूट करने का। शांत रहते हुए भी इन्होंने कमाल का काम किया है। विश्वजीत प्रधान संपत के रोल में अच्छा काम किया है। स्क्रीन पे इनकी एंट्री होते ही, अगर आपने दाग दी 5 फिल्म देखी है चंद्रचूड़ सिंह, तो यह क्लिप आप देख लीजिए अगर क्लिक किया हो तो। कन्ने काट जा, वरना यहीं के यहीं खेल जाऊंगा। क्या लगती है तेरी बात? मेरे होने वाले बच्चे की माँ। बाकी सभी कलाकारों ने अपना किरदार को बखूबी निभाया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।